अब है 11th क्लास। आज हम अपना डेवलपमेंट का नेक्स्ट पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। विकास जो हम करें इसमें लोकतांत्रिक सहभागिता। कभी कभी क्या होता है, अगर पेरेंट्स आपके लिए कुछ डिसाइड करते हैं या कोई बड़ा आपको कुछ करता है तो इसमें लगता है कि ये मेरी मैटर है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य है, तो इसका डिसीज़न आप मुझे खुद करने दें। तो विकास के मामले में भी हम यहाँ पे लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। अपनी इच्छाओं को तानाशाह की तरह दूसरों पे थोपा नहीं जाता है। लोकतंत्र में आपको विचारों की अभिव्यक्ति है। आपको सरकार की नीतियाँ निर्धारित करते वक्त आपकी भागीदारी है। इनडायरेक्ट रूप से आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब क्या है, इसलिए हर लेवल पे गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, लोगों की अलग अलग तरीके से सहभागिता है। अगर नीचे लेवल से बिल्कुल शुरू करते हैं, हम लेवल पर भी लोगों की पार्टिसिपेशन रहती है। परियोजनाओं को बनाने में यदि कोई भी काम लोगों को ऐसे लगता है कि सही नहीं है या उनके हक में नहीं है, तो वो उसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार के खिलाफ उसका विरोध भी करते हैं। तो ये संभव है सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में ही लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाता है। अब हमारा है विकास और जीवन शैली। कि विकास जो है वो किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को प्रभावित करता है। विकास को कैसे हम कहते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन बढ़ रहे हैं, आधुनिक हथियार बढ़ रहे हैं, या विकास को इंडस्ट्री से नापना चाहिए, या लोगों की प्रसन्नता से, सुख शांति से करना चाहिए, ये है। अब हम क्या कह सकते हैं, विकास को हम कैसे नापते हैं। विकास को हम नापते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुनियादी ज़रूरतें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, तब हम ये कहते हैं कि विकास हुआ है। फिर हर लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको सेफ रखना, उनको बहुत रैशनली यूज़ करना, उनको बहुत ही जागरूकता से यूज़ करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे बायो केमिकल्स, जो ईंधन है, सोर्सेज हैं ऊर्जा के, उनको यूज़ करना। जो आपके पानी से बनने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज करना। जो कचरे को बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है उसको डिग्रेड करना, पॉलीथीन ना यूज़ करना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास में हमारी सहायता करती हैं। इसमें ये ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से हम बड़ा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहेंगे। अब सोलर पैनल्स जैसे हैं उनको यूज़ करने से, सोलर एक रिन्यूएबल एनर्जी है, कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है, जिससे हमारे रिसोर्सेज आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहेंगे और काम में आ सकते हैं। फिर जीवन स्तर को बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत यानी कैसे है, हमें जो आज के टाइम की समस्याएं नज़र आती हैं उनको समाधान करके लोगों को न्यूनतम जीवन की गारंटी मिलने की वजह से मिले जब, तब हम ये कह सकते हैं कि विकास सही मायने में हुआ है। तो अब ये वैकल्पिक मॉडल है कि लोग ज़्यादा स्किलफुल हों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताओं का वो उपयोग करें, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें। ये ना किस्मत के भरोसे ना बैठें, मेहनत करें, नए तरीके ढूंढें, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करें, जिससे कि विकास आपका होगा। अब अगर हम इसका रिजल्ट लें तो रिज़ल्ट में क्या है कि विकास का जो कनेक्शन है, विकास किस चीज़ से है, लाइफस्टाइल अच्छा होने से लेके हमारा जुड़ा है। चाहे वो हर तरीके से विकास है, आपका शैक्षणिक भी है, आपका सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, जहाँ पे आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको स्वतंत्रताएं हैं, आपको समानता है, आपको सरकार का विरोध करने का हक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें विकास हुआ है। और विकास आज की ज़रूरतें भी पूरी करता है और आने वाले समय में भी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता
जब हम रखते हैं तब हम कहेंगे कि वास्तव में विकास हुआ है। तो ये हमारा विकास का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है।